आज मायावती की तरफ से किया गया एक ट्वीट काफी चर्चा में रहा। इस ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मायावती ने अखिलेश यादव और सपा का सांकेतिक समर्थन किया है। दरअसल कल सदन की कार्यवाही के पहले दिन सपा विधायकों ने अखिलेश यादव की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला था, लेकिन पुलिस ने इजाजत न मिलने का हवाला देकर पैदल मार्च को रुकवा दिया। अब इसी मुद्दे पर मायावती अखिलेश यादव के साथ खड़ी हो गई हैं और सबसे बड़ा सवाल यह उठ गया है कि क्या 2019 के बाद 2024 में भी सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता है। क्या ये तस्वीर फिर एक बार सामने आने वाली है? क्या 24 के चुनाव में भी सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे? इन तमाम सवालों को हवा दे दिया है मायावती के ट्वीट ने। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर आए थे। अखिलेश यादव की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला गया, लेकिन पुलिस ने यह कहकर पैदल मार्च बीच में ही रोक दिया कि इसकी अनुमति नहीं दी गई। अनुमति न मिलने के बावजूद सपा ने प्रदर्शन किया तो सीएम ने चुभता हुआ तंज भी कसा था। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया तो अखिलेश यादव के बचाव में मायावती फ्रंट फुट पर आ गई। उन्होंने ट्वीट किया, विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों और उसकी निरंकुशता और जुल्म ज्यादती को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को लेकर आज यूपी के सियासी गलियारे में खूब चर्चा रही। मायावती ने जो ट्वीट किया, क्या उसके जरिए वो 2024 को लेकर कोई राजनीतिक संदेश दे रही हैं? क्या 2024 के पहले वो कुछ इस तरीके के संकेत दे रही हैं कि आगे उनकी पार्टी किस तरीके से इन चुनाव में कुछ सहयोगियों को साथ जोड़कर जाएगी? सपा और बसपा का गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के साथ ही टूट गया था। तभी से मायावती ने अखिलेश पर कई बार चुभने वाले हमले किए। अखिलेश भी वक्त वक्त पर मायावती को भाजपा का मददगार बताते रहे हैं, लेकिन इस बार मायावती ने सपा के समर्थन में ट्वीट करके बहुत बड़ा संकेत दिया है। मायावती ने विरोध प्रदर्शन को लेकर एक और ट्वीट किया जिसमें सरकार पर सीधे हमले किए। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करने देने और उन पर दमन चक्र के पहले भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। कि लोकतंत्र में यह सबको अधिकार है कि हम अपना नियमों के तहत हम अपना धरना प्रदर्शन मार्च कर सकते हैं। सरकार को उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए और नहीं ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा लगाना चाहिए। अब मायावती के इस ट्वीट के मोटे तौर पर 2 मायने हैं। पहला ये कि मायावती 2024 के लिए अखिलेश को कोई मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर अलग होकर लड़ेंगे तो हाल कहीं विधानसभा चुनाव जैसा ना हो जाए और लोकसभा में भी जो ठीक ठाक सांसदों की संख्या है वो 0 पर न सिमट जाए जैसा 2014 में हुआ था। इसके अलावा एक मतलब ये भी निकलता है कि मायावती अखिलेश को जवाब देना चाहती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अखिलेश ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाए थे। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने
बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। वैसे तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गठबंधन टूटने और दोबारा जोड़ने के भारतीय राजनीति में कई उदाहरण हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक देश ने बहुत कुछ देखा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी में मायावती और अखिलेश एक बार फिर साथ आ जाएं, और ये बात भी सच है कि अगर इस बार गठबंधन होगा तो सिर्फ सपा और बसपा का ही नहीं होगा। इस बार अखिलेश ऐसा दांव चलेंगे जो भाजपा को बहुत ज्यादा चुभने वाला रहेगा। आप कह सकते हैं कि मायावती का ट्वीट इस दांव का पहला कदम है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।